राम जी बड़े आनंदित होते हैं, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और यही कहा, सुन सुत तो ही उरे न मैं नाही। अब सीता जी का संदेश सुनाओ। तुम उन्हें उनका दर्शन करके आए हो सो तो ठीक, संदेश। हनुमान जी ने ऐसी अद्भुत बात कही, सीता कहती विपति विसाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। श्री हनुमान जी ने कहा यह वाक्य, सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। अच्छा, एक बात मन में चुभती है। श्री हनुमान जी महाराज जानकी माता का संदेश दे रहे हैं, तो क्या इस तरह नाम लेंगे, सीता के अति विपति विशाल? क्या ऐसे नहीं कह सकते थे कि माता के अति विपति विशाला? प्रभु, जिन जानकी माता ने यह कहा हो, अजर अमर गुणनिधि सुत हो, तुम हमारे सुत हो। अजय आप सोचिए, और पुत्र पिता के पास आकर यह तो कहेगा कि माता बड़े कष्ट में है, पर यहां हनुमान जी माता शब्द का व्यवहार नहीं कर रहे, सीता के अति विपति विशाल। क्यों? इसका एक ही उत्तर है। हनुमान जी ने ऐसा संबोधन क्यों किया? श्री तुलसीदास जी मानो हम लोगों को संदेश देते हैं कि अगर हनुमान जी बोलते तो वे ऐसा कभी नहीं कहते। हनुमान जी नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? का वे इतने अहम शून्य हैं कि वो जिसका संदेश लेकर आता है हनुमान जी के माध्यम से वही बोलने लगता है। इसलिए यहां हनुमान जी नहीं बोल रहे हैं, यह तो स्वयं जानकी माता बोल रही हैं। वाणी हनुमान जी की है और उनकी वाणी के माध्यम से श्री सीता जी बोल रही हैं। और इसका अर्थ यह है कि जो अभिमान शून्य हो जाए उसके भीतर से तो भगवान ही बोलते हैं, और कौन बोलेगा। तो सीता जी तो अशोक वाटिका में, यहां से कैसे बोल रही? यहां भी हैं, पढ़ें श्री हनुमान चालीसा। रामचरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता सीता। श्री हनुमान जी के हृदय में राम लखन सीता मन बसिया, इनके हृदय में रहते हैं सीता, राम जी, लक्ष्मण जी। और मुझे लगता है कि श्री हनुमान जी इतने निरभिमान हैं, इतने अहम शून्य हैं कि जब किसी का संदेश देना होता है तो उनका अहम विगलित हो जाता है और उनके बहाने संदेश देने वाला स्वयं बोलने लगता है। और यहां ही नहीं, जब सीता माता को राम जी का संदेश देने गए उस समय भी हनुमान जी मौन हो गए, हनुमान जी नहीं बोल रहे हैं। पढ़ें सुंदरकांड, क्या लिखा है? रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी, धरि धीर अस कही कपि गद गद भयऊ, भरे बिलोचननी।
श्री हनुमान जी ने कहा कि माता, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी। हे माता, अब राम जी का संदेश सुन। और ऐसा कह के हनुमान जी मौन हो गए। अस कह कभी गदगद भयो, पुलकित हो गए। भरे विलोचन नीर, नेत्रों में आंसू भर आए। ऐसी भाव दशा हो गई कि जैसे कोई उद्घोषक उद्घोषणा करके एक ओर बैठ जाए, कब इनका संदेश सुनिए। इसी तरह हनुमान जी कहने लगे कि माता, अब तक तो मैं बोल रहा था, लेकिन अब राम जी का संदेश आप सुनिए। और ऐसा कहे कि हनुमान जी जब इतने अहम शून्य हो गए तो उनके भीतर से बोला कौन? कहेऊ राम, कहेऊ राम, वियोग तव सीता, मोह कहाँ सकल भय विपरीता। वहां राम जी बोल रहे हैं। अच्छा, हनुमान जी बोलेंगे तब कहेंगे सुन जननी, और जब राम जी बोलेंगे तो कहेंगे कहे राम वियोग तब सीता। तो ये राम जी कहां से बोलने लगे? जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप। राम जी हृदय में है। आहा, जैसे दर्पण का अपना कोई चेहरा नहीं होता, बस उसके सामने तो जो चेहरा होता है वही दिखाई देने लगता है। इसी तरह हनुमान जी का अपना कोई अहंकार नहीं है। उनके भीतर से तो जब इतना अहम शून्य भवन देखा तो भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हो गए और उनके शरीर को माध्यम बना के वे ही लीला करते हैं। एक सज्जन बोले, हमारे भीतर से क्यों नहीं बोलते हैं भगवान? हमने कहा वो ठहरे तो बोलें, तो ठहरते क्यों नहीं? कमरा खाली हो तो ठहर जाएं। भगवान आते हैं और दूसरों को भरा हुआ देखते तो लौट जाते हैं। उनसे पूछा क्यों? बोले इसके मन का मकान खाली नहीं, जब खाली होगा तब आके रहेंगे, अभी भरा हुआ। तो जैसे भगवान हमारे मन में उन चीजों को भरा हुआ देखते हैं जो संसार से जोड़ती है, तो भगवान लौट जाते हैं। इसी तरह भक्त के जीवन में जब ये विकार भगवान से उनका मन भरा देखते हैं तो ये वापिस आ जाते हैं। इसी के लिए श्री भक्तवर रहीम जी ने कहा, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। और सचमुच गोपियों ने भी यही कहा था, उद्धव जी आप अद्वैत का उपदेश दे रहे हैं कि दूसरा नहीं है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, सचमुच दूसरा नहीं। लेकिन आपसे एक निवेदन करें, क्या? जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। जब दूसरा है ही नहीं तो कौन उपदेश दे रहा है और किसे उपदेश दे रहा है? और रही ये ज्ञान की बात, हम जरूर हृदय में रख लेते, योग की बात हम जरूर हृदय में रख लेते, पर जोग कहां राखें, रमे रोम रोम श्याम है। ऊधो मन नाही 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग, को आराध है ईस। और यहां तो श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहां गई। एक गोपी थी, अपने नेत्र में हाथ लगावे और दूसरी गोपी से कहे कि देख श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं। वो गोपी बोली, बावली श्री कृष्ण के नेत्र हैं, तेरे हैं। मेरे कभी थे, अब मेरे नहीं रहे। कब से नहीं रहे? का जब से श्री कृष्ण का दर्शन किया, देखत ही उन ओर वे आन बसे इन माही, अब ये नैना श्याम के सखी हमारे नाही। श्री कृष्ण जब से नेत्रों में बस गए, ये नेत्र भी उन्हीं के हो गए। देखो आपको एक विनोद की बात सुनाऊं। दो संत और दोनों ही महापुरुष, दोनों ही वंदनीय। एक
सत्संग सभा में उपस्थित हुए। तो संतों की क्या तुलना करना, को बड़ छोट कहत अपराध। एक संत का नियम था कि वो चरण नहीं छूने देते थे किसी को भी, और धोखे से कोई उनका चरण छू ले तो उपवास करते। इसलिए वो जहां जाते तो ये घोषणा कराई जाती, देखो भाई स्वामी जी का चरण कोई मत छूना, तो नहीं तो उपवास करेंगे, उनको कष्ट पहुंचाना ठीक नहीं, कोई चरण मत छूना, स्वामी जी का चरण मत, दूर रहो, चरण मत छूना। वहीं एक दूसरे संत बैठे थे, तो उनके लिए जब घोषणा हुई पहले वाले संत के लिए कि इनके कोई चरण मत छूना, तो उनके मित्र ही थे वो, तो वो हंसते हुए बोले, तो बोले जिसको छूना हो तो यहां छू लेना। बोले जिसको छूना हो तो यहां छू लेना। तो लोगों ने कहा कि महाराज आप दोनों मित्र, दोनों महान संत, एक ने ऐसा नियम बनाया कि चरण छूने नहीं देते, और आप अपनी ओर से कह रहे कि कोई बात नहीं, जिसे छूना तो इधर छू लेना, हम बैठे हैं छू लेना। ऐसा क्यों? वो तो नहीं छूने देते चरण, आप चरण छूने की बात क्यों कहते हो? तो हंसकर अपनी उसी मस्ती में बोले उनके चरण हैं इसलिए वो नहीं छूने देते। यहां तो सब कुछ भगवान का है, तो चरण ही क्या अपने रह गए? सब भगवान का है, अपना कुछ है ही नहीं, अपना क्या है? अब देखो दोनों दृष्टियां हैं। अगर अपना समझ, जब तक अपना लगे तो न छूने दे, और जिस दिन ये लगे कि मैं रह कहां गया, अब तो नदी समुद्र में मिल गई, होए अचल जिम जीव हरि पाई, अरे मुझे तो मेरे होने का भ्रम था, मैं हूं कहां? परमात्मा ही इस शरीर को माध्यम बना के लीला कर रहे हैं। हे प्रभु, मेरा जीवन आपकी लीला के लिए रंग मंच हो जाए, ऐसी स्थिति आ जाए। तुम्ही में हे मेरे सर्वस्व, हो सके लय मेरा वर्चस्व, तुम्ही में मेरा मैं खो जाए, तुम्हारा ही सब कुछ हो जाए। है आरजू यही वस्तु ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। हनुमान जी ऐसे ही हैं, बिल्कुल अहम शून्य, निरभिमानता ऐसी कि उन्हें इस निरभिमानता का भी भान नहीं है, क्योंकि वे भगवान से भरे हैं। इसलिए संदेश भी दें तो सीता जी ही बोल रही हैं, राम जी ही बोल रहे हैं। हनुमान जी सोचते हमारी वाणी तो माध्यम है, बोल तो भगवान ही रहे हैं। और देखो यही कारण है कि जब हनुमान जी से समुद्र किनारे जामवंत जी ने कहा कि समुद्र पार करना है, तो सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, हनुमान जी नहीं बोले। निज निज बल सब निज 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 बल निज 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 बल। सब बंदरों ने अपने अपने बल का वर्णन किया, हनुमान जी नहीं बोले, हनुमान जी नहीं बोले। किसी ने कहा कि आप क्यों नहीं बोलते? हनुमान जी ने कहा कि जिसमें अपना बल हो सो बोले। अब में अपना बल ही नहीं तो हम बोले क्या? लेकिन आप तो अतुलित बल धामम है, अतुलित बल धामम है। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल सही, हम अतुलित बल धामम है, लेकिन बल हमारा नहीं, हम तो धाम है। आज आप सोचो जैसे किसी मकान में सीमेंट भरा हो, तो सीमेंट मकान का है कि मालिक का? मकान तो खाली था। अच्छा, जो मकान खाली होता है मालिक उसी में अपना सामान रखते। इसी तरह जिस भक्त का मन अभिमान से खाली होता है, परमात्मा अपनी शक्ति उसी में भर देता है। हनुमान जी कहते हम तो धाम हैं,
और बल भगवान का, अतुलित बल हमारा हो ही नहीं सकता। क्यों? हमारा तुच्छ अहम, हम तो ससीम हैं, और जो ससीम हो उसका बल असीम कैसे हो सकता है, अतुलित कैसे हो सकता है? तो ये अतुलित बल है किसका? राम जी का। अच्छा, किसी ने पता लगाया? हां, किसने? इंद्रपुत्र जयंत ने कौआ बनकर आया। क्यों? सठ चाहत रघुपति बल देखा। सीता माता के चरण में चंचु का प्रहार करके भागा, भगवान ने सींग का बाण पीछे लगा दिया, कहीं शरण नहीं मिली। नारद जी के संकेत पर भगवान की शरण में आया। भगवान ने एक नयन करी तजा भवानी, पर प्रभु ने कहा कि जयंत क्या देखना चाहते थे? प्रभु आपका बल देख लिया। हां, कितना है? जयंत बोला कि प्रभु आप में अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। आप में अतुलित बल है। तो यह अतुलित बल किसका है? भगवान का। अच्छा बोलो, जहां भगवान रहेंगे वहीं उनका बल रहेगा कि नहीं? जैसे आप लोग यहां बैठे हो तो अपनी ताकत घर छोड़ जाए क्या? शक्ति तो यही है, तभी तो बैठे हो। एक कहे कि बैठने में क्या शक्ति, तो सो नहीं रही, ये क्या कम शक्ति है? बैठे हैं। जब कथा के बाद उठेंगे तो भी शक्ति चाहिए। तो जहां आप वहां आपकी शक्ति, तो जहां सूरज वहां उसकी रोशनी, जहां चंद्रमा वहां उसकी चांदनी, और जहां भगवान वहां उनका बल। तो भगवान कहां है? हनुमान जी कहते हमने हृदय में बिठा लिया, जास हृदय आगार बस ही राम सरचापधर। और भगवान से जब मन भर गया तो उनका बल अपने आप इस भवन में भर गया। मैं तो केवल भवन हूं, मैं तो केवल धाम हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़। अच्छा, जब हमारा कुछ है नहीं तो हम कुछ सोचते ही नहीं। ये सोच विचार बहुत परेशान कर, और कई बार लोग जबरदस्ती सोचते हैं। आदत किसी कारण से सोचे तो ठीक है, कई बार बिना सोचे न कारण हो तो एक आदमी का काम था हर चीज में गलती निकाले। कितना ही बढ़िया काम कोई करे, फिर उससे पूछे कैसा? हाँ ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ी है। लोग परेशान हो गए कि हर एक बार उसी को लोगों ने घेर लिया, इसका कि इससे हर काम पूछ पूछ के करो। अब उससे ही हर बात पूछ पूछ करे कि काम किया गया, काम बहुत बढ़िया हुआ, 3 दिन का आयोजन हुआ बहुत। अब उससे पूछा कि अब क्या कमी रही, अब वो कैसे बताए, क्योंकि सब उसी ने बताया था कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन अब कोई कमी का कारण भी नहीं था, लेकिन उसको तो निकालनी थी कमी। तो कहा कि अब कैसा रहा? बोले बहुत अच्छा रहा, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए जिसमें कोई कमी ही ना हो। अब बोलो, ऐसे भी सोच विचार वाले होते हैं, जबरदस्ती सोचते। एक आदमी रेलगाड़ी में बैठा तो अपनी गठरी सिर पे रखे। किसी ने कहा कि गठरी सिर पे काहे को रखे हो जब रेल में बैठे हो? बोला पूरा वजन रेलगाड़ी पे नहीं, कुछ तो अपने सिर पे भी होना चाहिए। अच्छा, सिर पे रख भी ले तो वजन तो रेलगाड़ी पे ही है। ये सिर दर्द और बेकार ले लिया कि नहीं? काम कहां सिर दर्द में। अच्छा, भक्त कभी नहीं सोचता, तुम जानो। हम तो गाड़ी में बैठ के अब गाड़ी चलाने वाला जाने, और भगवान भी यही कहते हैं। अर्जुन को इतनी इतनी बढ़िया बातें सुनाई गीता में, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, श्रद्धा योग, क्या क्या नहीं सुनाया। अच्छा, भगवान इतने ढंग से सुना, में कभी ज्ञान की प्रशंसा करें, कभी कर्म की प्रशंसा करें, कभी भक्ति की प्रशंसा करें। तो अर्जुन तो हैरान हो गए कि आप एक एक की प्रशंसा करते चले जाते हो, तो अब हम क्या करें? हमारी बुद्धि तो बहुत हैरान हो रही। कभी आप कहते हैं ये सबसे बढ़िया, और जब तक हम इसको ग्रहण करने की सोचते तब तक आप दूसरी चीज बता देते, ये और बढ़िया, तब से और बढ़िया। तो हम निर्णय नहीं कर पा रहे। अब आप बोलो हमारे लिए क्या निश्चित है, क्या करें हम इनमें से? भगवान बोले कि इनमें से कुछ मत करो, कुछ ना करे। तो फिर ये सुनाया क्यों?
भगवान ने कहा सुनाया इसलिए कि तुम हमसे पूछते ही नहीं थे, अपनी ओर से ही फैसला करना चाहते थे तो हमने बता दिया करो फैसला। और जब फैसला करना मुश्किल हुआ कि ज्ञान की राह पर चलें कि कर्म की राह पर चलें कि भक्ति की राह पर चलें कि श्रद्धा की कि धर्म की क्या, तो भगवान ने कहा तुम हमसे पूछते हो, हाँ तो किसी झंझट में मत छोड़ो। फिर बोले इन सबको छोड़ दो जो हमने बताए। और जब फिर क्या करें, भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो एकमात्र मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन ने कहा इससे लाभ, भगवान ने कहा सीधी सी बात है, ज्ञानी के उद्धार की जिम्मेवारी ज्ञान की है, भक्त के कल्याण की जिम्मेवारी भक्ति की है, धर्मात्मा के कल्याण का दायित्व तो धर्म पर है। और भगवान बोले जो मेरी शरण में आ जाते हैं उनके उद्धार की जिम्मेवारी मुझ पर है। तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, जो मेरी शरण में आ गए। इसलिए भक्त कहता अब तुम सोचो विचारो, हम काहे को सोचे विचार, हम तो बैठ गए। अजय जिसके मन में विश्वास बैठ जाए वो भगवान के चरणों में बैठ गया। अब तुम सोचो विचारो कि कैसे होगा। एक आदमी था तो किसी सहयोगी को खोज रहा था कि एक सहयोगी की आवश्यकता है जो हमारे साथ मिलकर काम करे। उसको एक दूसरे मित्र ने कहा कि हम तैयार हैं लेकिन काम बताओ क्या करना है। वो आदमी बड़ा विचित्र था, बोले काम तो हम सब कर लेते, सब काम कर लेते, पर एक हमें कमी है। क्या? हम कुछ सोच विचार नहीं पाते। तो तुमको तो इसलिए रख रहे कि सोचो विचारो तुम, काम हम करें। सोच विचार के तुम हमें बताओ, काम हम करें। उस मित्र ने सोचा कि ये बढ़िया काम, बोले सलाह है तो हम सबसे बढ़िया दे सकते हैं, बढ़िया सोच विचार कर बात बताएंगे। हाँ तो ठीक, रहो आज से साथ। क्या मिलेगा? हम 3,000 रुपए महीना हम तुम्हें देंगे। अच्छा बड़ी खुशी की बात, बहुत है, लेकिन तुम क्या करते हो? बोला हम तो खुद नौकरी करते। का तुम्हें कितना मिलता? का 1,500। का जब तुम्ही को 1,500 मिलता तो तुम हमें 3,000 कहां से दोगे? बोली ये तुम सोचो विचारो, इसीलिए तो रखा है। तो जैसे उस आदमी ने कहा ये तुम सोचो विचार, इसीलिए तो रखा है। इसी तरह शरणागत भी भगवान से कह देता है कि संकट तो बड़े विकट हैं, कैसे कटेंगे? ये तुम सोचो विचारो, इसीलिए तो पड़े हैं। एकदम निर्भर, एकदम निश्चिंत, एकदम निर्द्वंद, न मेरा बचा न मैं बचा, यह हनुमान जी है। इसलिए वे कहते हैं सीता के अति विपत्ति विसाला अति। इस पंक्ति का यही अर्थ है कि हनुमान जी के माध्यम से सीता जी ही बोल रही हैं। बिनहि कहे भली दीन दया, दीन दयाला अति विपत्ति विशाला सीता के अति विपत्ति, सीता के अति विपत्ति, सीता के अति विपत्ति। सीता जी की अत्यंत विशाल विपत्ति, पर हनुमान जी के माध्यम से मानो सीता जी कह रही कि सीता के अति विपत्ति विशाला। और आगे कितनी सुंदर बात कही, बिनहि कहे भली दीन दयाल। हे दीन दयाल, आपसे सीता की विपत्ति विशाल न कही जाए तो ठीक है, न कही जाए तो ठीक है। क्यों? आप हैं दीन दयाल। अगर सीता जी की विपत्ति सुनाई जाएगी, सब जगह प्रचार हो गया, तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा। क्यों? आप हैं दीन दयाल। परम दुखी भा पवन सुत
देखी जानकी दीन। सीता जी दीन है और आप दीन दयालु हैं, और दीन दयालु के रहते दीन का दुख दूर न हो। अच्छा, सीता जी दीन है और राम जी दीन दयालु हैं, इसलिए सीता माता ने संदेश क्या भेजा? दीन दयालु विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और हनुमान जी कहते हैं बिनही कहे भली दीन दयाला, हे दीन दयालु आपसे वह विपत्ति न कही जाए तो ठीक। और मानो सीता जी की ओर से व्यथा के कारण एक व्यंग भी है, और वो व्यंग यह है, बिनही कहे भली दीन दयाला। सीता जी कहते हैं कि मेरी विपत्ति देखते हुए तो यह लगता है कि आपसे दीन दयालु ना कहा जाए तो ही अच्छा है। बिनही कहे भली दीन दयाला, दीन दयालु के रहते दीन की ऐसी दशा। हनुमान जी ने कहा कि माता की बड़ी विशाल विपत्ति है, अति विपत्ति। लेकिन एक और हनुमान जी ने यह भी कहा, कहे हनु कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमान जी ने कहा कि प्रभु विपत्ति तभी है जब आपका स्मरण भजन न हो, तब विपत्ति है। तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी, अभी आप कह रहे थे कि श्री सीता जी निरंतर मेरा स्मरण करती रहती है, और फिर कह रहे हो कि सीता के अति विपत्ति विशाला, और अभी यह कह रहे हो कि जब कोई आपका स्मरण भजन न करे तब विपत्ति होती है। तो मन क्रम वचन मोर गति जाही, सपने बूझिए विपत्ति की ताई। मन वचन कर्म से जो मेरे प्रति समर्पित हो, क्या स्वप्न में भी उसे विपत्ति आएगी? फिर सीता जी की विपत्ति का क्या अर्थ? क्या ऐसा तो नहीं है कि जो भगवान का सुमिरन भजन करे, सुमिरन भजन न करे उस पर विपत्ति रहती हो, और जो सुमिरन भजन करे उस पर अति विपत्ति रहती है? इसका तो यही अर्थ हुआ। फिर श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं बिल्कुल ठीक कह रहा। कैसे? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जीव आपका सुमिरन भजन करे, अर्थात जीव आपका स्मरण करे तो कल्याणकारी है, लेकिन जीव अगर आपको भुला दे तो विपत्ति है। जीव आपको भुला दे तो विपत्ति है, लेकिन हे दीन दयालु भगवान, अगर आप जीव को भुला दें तो अति विपत्ति है। सीता जी के जीवन में इसलिए अति विपत्ति है क्योंकि माता ने आपको नहीं भुलाया, आपने उन्हें भुला दिया है। भगवान ने कहा मैंने भुला दिया। हाँ। कैसे? सुना है प्रत्येक कल्प में आपका अवतार होता है, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार नहीं। हाँ, तो वहां तो अवतार हो ही नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा अभी कैसे हो जाए, अभी तो कुछ समय बीता है। हनुमान जी ने कहा आपको लगता है कुछ समय, पर सही बात तो यह है, सीता जी से पूछो। निमिष निमिष करुणायतन, जाहि कल्प समबीत। उनका एक एक पलक कल्प के समान बीत रहा है। वेगी चलिए प्रभुआने, भुजबल खल गल दी। सुन सीता दुख प्रभु सुख आएना। सुन सीता दुख प्रभु सुख
भरी आए जल राजीव नैना, भरी आए जल राजीव नैना, भरी आए जल राजीव नैना, भरी आए जल सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना, भरी आए जल राजीव नैना। देखो राम जी के नेत्र आंसुओं से भर गए। ऐसी कथा राम जी को सुनाई हनुमान जी ने और श्री राम जी से कहा कि प्रभु आपने उन्हें भुला दिया। ये राम जी से कहा। और जब यही बात सीता माता ने कही, बचन न आव नयन भरे बारी, आहा नाथ हो निपट बिसारी। हनुमान, भगवान ने मुझे भुला दिया। अब देखो, यही बात हनुमान जी राम जी से कहते हैं कि आपने भुला दिया है उन्हें। लेकिन जब सीता जी कहती हैं कि प्रभु ने हमें भुला दिया है, तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया है। अच्छा, तो कौन सी बात सही है? अगर नहीं भुलाया है तो राम जी के सामने क्यों हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आपने उन्हें भुला दिया? और अगर नहीं भुलाया है, यही सही है, तो जो वहां कहते सो यहां कहते। तर्क तो यही कहता है। लेकिन नहीं, यह प्रसंग एक और संकेत करता है। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि समस्या होती है मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, और समाधान है उसका लॉजिकल। तो तर्क से समाधान नहीं होता मन की समस्याओं का। इसीलिए बोलना तो है और तर्क देकर बोलना है, पर किससे क्या बोलना है यह भी तो समझ होनी चाहिए। किससे क्या बोलना है, सत्य झूठ की बात नहीं। सीता जी से हनुमान जी अगर ये कह देते कि सचमुच भगवान ने भुला दिया है, तो बेचारी दुखी थी और दुखी होती। मुझे पहले ही लग रहा था, तुम ठीक कह रहे, भुला दिया, मैं पहले से ही जानता। पर हनुमान जी तुरंत बोले, नहीं माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया। सीता मैया ने कहा कि प्रभु ने मुझे नहीं भुलाया, यह तुम कैसे कहते हो? हनुमान जी ने कहा कि माता, प्रभु ने आपको भुला दिया, इसका क्या प्रमाण है? अब तर्क का प्रयोग कर। सीता माता ने कहा कि चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले इंद्रपुत्र जयंत के पीछे भगवान ने बाण लगा दिया और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। रावण के लिए कुछ नहीं किया। हनुमान जी ने कहा कि माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया। क्यों? बाण तो उन्होंने लगाया। अगर जयंत के पीछे लगाया तो रावण के पीछे भी लगाया, तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जयंत के पीछे जो बाण लगा था सबने देखा। हनुमान जी ने कहा, माता आप तो कह रही थी सींग का बाण। हाँ, सींग धनुष सहायक संधाना, तो लकड़ी की छोटी सी सींग दिखी होगी सबको कि बाण दिखा होगा? नहीं, दिखी तो सींग थी, पर था वो बाण। अच्छा, तो इसका अर्थ यह है कि सींग के रूप में बाण लगाया था जयंत के पीछे, इसलिए सब लोग नहीं समझ पा रहे थे कि बाण लगा, लेकिन था वो बाण। ऐसा ही है? जानकी माता बोली, हाँ ऐसा ही है। तो हनुमान जी बोले, ऐसा भी तो हो सकता है कि सींग के रूप में बाण चरण पर चंचु प्रहार करने वाले कुटिल काक के पीछे लगाया, और ऐसा भी तो हो सकता है कि हरण करने वाले रावण के पीछे किसी और रूप में बाण को भेज दिया हो।
जो दिखाई न दे रहा हो, समझ में ना आ रहा हो कि बाण, तो पहेलियां बुझा रहे हो, तो रावण के पीछे किस रूप में बाण को भेजा? हनुमान जी ने कहा कि माता आपके सामने वानर नहीं बाण ही खड़ा है। बाण है, हाँ। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमान, एही भांति चले हनुमाना। राम जू ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो। राजस बैन न बोली सके तब नैनन नीर बहाई के भेजो, संकट सिय को काटिवे को हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। ये बानर के रूप में बाण ही आया है। और आगे कह भी दिया, माता निश्चर निकर पतंग सम, ये राक्षसों के समूह तो पतंगे की तरह हैं, और ये रघुपति बाण कृशानु, ये राम जी का बाण कृशानु है। रघुपति बाण कृशानु, रघुपति बाण जिमा मोग रघुपति कर बाना, और कृशानु क्यों? धनुज बन कृशानु, ये यही है। जननी हृदय धीर धर जरे निशाचर जान, और बाण को वहां पहुंचने की देर है, वे तो जलेंगे ही, जो भगवान से जल रहे हैं। ये बाण वहां पहुंचा कि वे जले, आप तो धीरज रखो। सीता माता के बहते हुए आंसू रुक गए, भरोसा आ गया, हनुमान सच प्रभु ने मुझे नहीं भुलाया। ना मां, ना भुलाया बेटा, बड़ी कृपा, तुमने बता दिया कि तुम बाण के रूप में आए। और हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो यही कहता। देखा, समझाने का तरीका ये है, हमने समझाया, मान गई। लेकिन हनुमान जी तुरंत हाथ जोड़ लेते हैं माता के चरणों में, ये निराभिमानता है। अरे त्राहि त्राहि माता त्राहि, मैं आपको समझाऊंगा, यह तो आपकी लीला है, पर अपनी माया से मुझे बचाएं माता, अपनी कृपा के छाया में रखें मां, मुझे मेरे सिर पर हाथ रखें, मैं आपको बताऊंगा। सही बात तो यह है, आपको सब पता है। सीता जी बोली, नहीं मुझे कुछ पता नहीं। हनुमान जी बोले, आपको पता है, ये मुझे पता है। सीता जी बोली, अगर मुझे पता है तो तुम्हें कैसे पता लगा? हनुमान जी बोले, जब आप रावण को डांट रही थी तब मैं भी सुन रहा था। अच्छा क्या हुआ? का रावण ने जब कृपाण आपको दिखाई, सुनत वचन पुनि मारन ढावा, तब आपने सोचा क्या मैं यहां बिल्कुल अकेली हूं? मैं बिल्कुल अकेली हूं, कोई मेरे सहायता सेवा के लिए नहीं है? तो आपको तुरंत पता लग गया कि मैं आ गया हूं। आपने जैसे ही सोचा कि मैं अकेली हूं तो पता लग गया कि हनुमान यही है। तो आपने रावण को ललकारते हुए कह दिया, पहले ऐसा समझ लिया कि है कोई कि नहीं, तो समझ लिया कि हनुमान जी हैं। अब इस चौपाई का अर्थ करो। पंक्ति तो यही कहती है, असमन समुझी, ऐसा मन में समझ कर, असमन समुझी कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अरे खल, तुझे राम जी के बाण की खबर नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। राम जी का बाण तो आ ही गया है। अब अगर अंतर कथाओं का आश्रय न लिया जाए तो यहां बाण कौन है? हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया, भगवान अपने आश्रित को कभी नहीं भुलाते। यह है मनोवैज्ञानिक ढंग से संदेश बाधिता, कैसे संदेश दिया जाए और कैसे उनको सुखी किया जाए। सीता माता प्रसन्न हुई, और इतनी प्रसन्न हुई जो शिकायत से भरी थी, आह नाथ हो निपट विसारी। उन्होंने, हनुमान जी जब चलने लगे तो सीता माता ने कहा कि बेटा प्रणाम कह देना राम जी के चरणों, उनकी इतनी कृपा। मैं सोच रही थी वो मुझे भूल गए,
पर उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, प्रणाम कह देना। लेकिन वहां एक पंक्ति बड़ी अद्भुत है, कहू तात अस मोर प्रणामा। आप लोग मानस के इतने रसज्ञ मर्मज्ञ श्रोता हैं, ये अस शब्द का क्या अर्थ? तात हे पुत्र, कहू कहना, हे पुत्र कहू तात अस मोर प्रणामा, ऐसा मेरा प्रणाम कहना राम जी के चरणों में। ये ऐसा प्रणाम का क्या अर्थ? इसका आशय यह है कि सीता माता ने केवल कहा ही नहीं, ये कहा हनुमान थोड़ा ठहरना, और इतना कह के सीता माता उठकर खड़ी हुई, फिर घुटने के बल बैठ गई, हाथ जोड़े, नेत्रों में आंसू भर आए, फिर जिस दिशा में प्रभु हैं उस दिशा में धरती पर ही सिर रखकर प्रणाम किया। आंसुओं से धरती भीग गई, हाथ फैला दिया। हनुमान जी ने कहा कि माता यह क्या कर रही हैं, यह क्या कर रही हैं? जानकी माता ने कहा कि बेटा जैसे मैं यहां कर रही हूं बस ऐसे ही तुम वहां करना, मेरी ओर से कहे तात अस मोर प्रणाम, ऐसा मेरा प्रणाम यह है। और हनुमान जी ने सीता माता के बहते हुए आंसू रोके। वे कहती हैं तो हे देख शीतल भई छाती, पुनी मो कह सोई दिन सोया। उनके बहते हुए आंसू रुक गए और राम जी के आंसू थमे थे। हनुमान जी ने कहा बिनहि कहे भली दीन दयाल, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव में। राम जी के आंसू बरसने लगे। एक जगह ऐसी कथा सुनाई कि बरसते हुए आंसू रुक गए, एक जगह ऐसी कथा सुनाई कि रुके हुए आंसू बरसने लगे। और कितना बढ़िया संकेत है, भगवान के आश्रित रहने वाला निश्चिंत हो जाए और भगवान के मन में उसका कल्याण करने की करुणा जाग जाए। यह हनुमान जी की संदेश है। और कहा बेगी चलिए, अब महाराज देर नहीं जल्दी कर। इतने निरभिमानी अहम शून्य परम वीर बजरंग बली राम जी को प्रेरित करके सेना के संग स्वयं पधारते। राम जी को लंका तक लाने वाले हनुमान जी, और एक दिन की घटना सुनो, कितनों का कल्याण हनुमान जी से हुआ, यह अद्भुत बात। और फिर भी उन्हें कोई अभिमान नहीं। एक दिन विभीषण जी रावण को समझा रहे थे, तात चरण गही मांगहु, राखऊ मोर दुलार, तो दुलार। मैं आपके चरण पकड़ता हूं, मेरा दुलार रख लीजिए। छोटा हूं, आपका स्नेह भाजन हूं। सीता देव राम का अहित न होए तुम्हारा। विभीषण जी ने कहा कि सीता जी के आंसू निरंतर बरस रहे हैं। रावण से विभीषण जी ने कहा, राक्षस राज, मैं आपका छोटा भाई पुत्र भक्त हूं, मेरा दुलार रख लीजिए।
सीता जी राम जी को लौटा दिया। और इसलिए ये लंका समुद्र के बीच में बसी हुई है, चारों तरफ से समुद्र का जल भरा हुआ है, लेकिन आपके भय से समुद्र में इतनी हिम्मत नहीं, समुद्र को इतना साहस नहीं कि लंका को डुबा दे। समुद्र लंका को नहीं डुबा सका, लेकिन विभीषण जी ने कहा कि भैया मैं एक बात पूरे हृदय से कह रहा हूं, पूरी भरोसे से कह रहा हूं कि जिस लंका को समुद्र नहीं डुबा सका, उस लंका को सीता जी के आंसुओं में डूबने से कोई बचा नहीं सकेगा, इसलिए लौटा दो। रावण के चरण पकड़े, तात चरण गहे मांग। और रावण ने क्या किया? जो चरण पकड़े थे विभीषण जी ने, रावण बोले चल चल मुझे उपदेश देने आए, ममपुरी बस तप सन प्रीति, सट मिल जाओ ते नहीं कहो नीति। अस कहे की निसी चरण प्रहारा, अस कहे की निसी अस कहे की निसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारई बारा हंस गए कीन से चरण, हंस गए कीन से चरण, हंस गए कीन, ऐसा कह के चरण प्रहार किया। बार बार चरण पकड़े तो भी रावण ने लात। देखो कल मैंने निवेदन किया था, दोष दो तरह से, कुसंग के कारण और स्वभाव के कारण। उपाय दो ही बताए गए, कबीरा यह मन मलिन है धोए न छूटे रंग, और कै छूटे हरि नाम से कै संतन के संग। कुसंग से आए हुए दोष की निवृत्ति सत्संग से वैसे ही हो जाती है जैसे ही जनवरी के जाते ही सर्दी से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन स्वभाव का दोष ऐसे समझो जैसे बुखार की सर्दी, वो तो बुखार के उतरने पर ही मिटेगी, स्वभाव बदलने पर ही दोष जाएगा। और स्वभाव तब बदलेगा जब अंतःकरण शुद्ध हो, और अंतःकरण शुद्धि के लिए भजन, और भजन भगवान नाम जप तो है ही, नाम जप मुख्य रूप से है ही, पर भगवत भाव से, शिव ज्ञान से, जीव सेवा का जो भाव है, इस सेवा से भी अंतःकरण की शुद्धि होती है, यह भी भजन है। और अंतःकरण की शुद्धि होने पर स्वभाव जन्य दोष विदा हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया कि विभीषण जी में ये जो दोष है बार बार रावण को समझाने का, रावण के प्रति उनके मन में जो एक लगाव है, भाई है, ये रावण के संग का ही प्रभाव है, ये संगजन्य दोष है। क्यों? क्योंकि विभीषण जी शायद सोचते होंगे कि रावण है तो बहुत खराब, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा है। कई बार हमें खराब आदमी भी अच्छा लगने लगता है अगर हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करे। अच्छा, लोग बड़ी प्रशंसा भी कर, है तो बहुत खराब, लेकिन हमसे पास, हमको तो देखते ही बिल्कुल शांत हो जाते। अरे तुम्हें देखकर शांत हो जाए, तुमसे व्यवहार अच्छा करे, तो इस धोखे में मत रहना को खराब आदमी ठीक हो गया है। विभीषण जी इस भ्रम में थे कि रावण हमारा है, हमारे पक्ष में है, थोड़ा गलत है लेकिन हमारे पक्ष में है। देखो संत उपदेश बहुत बढ़िया, संतों का काम ही है। एक बालक था तो एक महात्मा जी के आश्रम में जाता, सेवा करता, सत्संग सुनता, बड़ा सत्संगी था। एक बार वो 2 दिन नहीं आया। कहां रहे भाई तुम? महाराज मेरी सगाई हो गई।
महात्मा बोले बड़ा अच्छा, लेकिन अब तुम हमसे गए। वो कुछ नहीं बोला। 2 महीने बाद 5-6 दिन नहीं आया। अब कहां विवाह हो गया, तो माता पिता से गए। वो फिर चुप रह गया। 3 साल बाद फिर 4 दिन नहीं आया। क्यों? आपके सेवक के घर बालक का जन्म। अच्छा, बड़ा अच्छा। अपने आप से भी गए तो वो पीछे पड़ा। तो महाराज समझ में नहीं आया, आप नाराज हो? नहीं, नाराज काहे को, बिल्कुल अच्छा है। वह भी एक मार्ग है, प्रेय मार्ग है, श्रेय मार्ग है, 2 ही मार्ग है। अरे इसमें कोई गलत और सही की बात नहीं, दोनों ठीक हैं। अरे भाई, बड़े शहर में 2 सड़कें होती हैं, एक बीच बाजार से जाती है, एक बाईपास रोड जाता है। आगे जाके तो सड़कें एक ही होती है, तो 2 ही है। जो विरक्त हैं वो मानो संसार के शहर के बाईपास रोड से निकल गए। जो गृहस्थ हैं वो बीच बाजार में बेचारे जाम में फंसते, धक्का फक्का खाते, जैसे बना वैसे किसी तरह अपनी गाड़ी निकाल के ले गए। पर आगे तो सड़क एक ही होनी है। लेकिन भाई बड़ी बहादुरी है गृहस्थों की। बाईपास रोड तो वैसे ही खाली पड़ा रहता, चाहे कोई निकल जाए। वो तो बना ही इसीलिए कोई झंझट ना हो। झंझट तो उनका है जो प्रवृत्ति के बाजार से निकलते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि बुरी बात नहीं, विवाह भी कोई वैसा थोड़ा है। एक आदमी कह रहा था कि विवाह, देखो विवाह में चरित्र की प्रधानता हो, विवाह में धर्म की प्रधानता हो, विवाह में कर्तव्य की प्रधानता हो, विवाह में प्रेम का आदर्श हो, चरित्र का आदर्श, मर्यादा का आदर्श हो, तो विवाह है। विवाह माने वाह। और जहां न चरित्र न कुछ वासना और दुनिया भर के विकृतियों से भरकर संबंध जुड़े तो विवाह नहीं होता, वो ब्याह होता जिसमें आह आह बनी रहे। तो भगवान ने, तो महात्मा जी ने कहा कि भाई तुमने विवाह किया है तो वाह है। बोले सो बात नहीं महाराज, साफ साफ कहो, आप कह रहे थे कि हमसे गए, माता पिता से गए, अपने आप से गए। महात्मा जी बोले निंदा थोड़े की थी, मैंने ये कहा था सगाई हो गई माने अब तुम हमारे रास्ते में नहीं आओगे, तो हमसे गए, अब तुम्हारा मार्ग अलग है। और विवाह होने पर कहा कि माता पिता से गए, क्योंकि आप माता पिता पर जितना ध्यान देते थे तो अब कम ही दे पाओगे, क्योंकि ये भी जिम्मेवारी आ गई है, तो इसलिए। और बेटा हुआ तो अपने आप से गए, बोले अब अपनी फिक्र कम करोगे, बेटे के लिए करोगे, बेटे के लिए हो जाए, बेटे के लिए हो जाए। बोला महाराज आप तो महात्मा हो इसलिए कहते हो, संसार में कितना लोग किसको चाहते हैं मुझसे पूछो। महात्मा बोले तू संसार में ही रहे। बोले नहीं नहीं। महात्मा बोले बता दें, समय आने पर पता लगेगा। अच्छा ठीक है। कई वर्ष बीत गए, महात्मा बोले कभी बताएंगे। फिर कई वर्ष बीत गए, एक दिन पीछे पड़ा, बोले महाराज बताओ। महात्मा बोले तुम इतने दिन हमसे योगाभ्यास सीख रहा है, योगाभ्यास कर रहा? हाँ कर रहा। सांस तो रोक लेता? बोले हाँ, भीतर ही भीतर चलती रहती है, लोग समझते बंद है, ऐसा अभ्यास मैंने कर लिया है। तो बोले बस यही प्रयोग करना तू घर में जाके कल। वो सांस रोक के पड़ गया। तो क्या हो गया, क्या हो गया? माता पिता परिवार सब रोने लगे, क्या हुआ क्या? कई उपचार करने वाले आए, पता ही नहीं। अंत में इनके गुरुजी को बुलाओ, बाबा जी के पास जाता था। साधु लोग तो ऐसे मौके पे याद आते हैं कि उनको बुलाओ। बुलाए, संत जी आए। अब वो तो संत जी की पूरी योजना थी। क्या हुआ महाराज, ये तो गया, बचा लो इसे किसी तरह। संत ने कहा तो भाई मामला तो गंभीर है, लेकिन 1 कटोरा दूध मंगाओ। 1 कटोरा दूध है, चीनी डालो इसमें, बढ़िया चीनी। महात्मा जी, अब मोहल्ले के लोग भी तमाशा देखने आ गए कि क्या क्या होगा। अब महात्मा जी ने वो चीनी डला हुआ दूध का कटोरा ऐसे घुमाया उस पर, ऐसे साथ, और कुछ ऐसे जैसे मंत्र पढ़ रहे हैं। पर बोले बस एक ही उपाय है। क्या? ये दूध का कटोरा जो पी ले वो मर जाएगा, पर ये बच जाएगा। बोलो कौन तैयार? पिता ने रोते हुए कहा हम इसे चाहते तो बहुत हैं, पर इतना नहीं चाहते।
अब उसकी उम्र पूरी हो गई तो गया। अब किसी के प्रारब्ध में क्यों छेड़छाड़ करें। मां बोली मैं तो पी लेती महाराज, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे पति की सेवा कौन करे, धर्म बिगड़ जाए। पत्नी से कहा कि बहू, बोली भगवान का विधान है, उसमें कोई क्या कर सकता है, मैं अपने माता पिता के यहां चली जाऊं। अब मोहल्ले वालों ने सोचा खिसको नहीं, बाबा अपने को दूध दिखाएगा कि पियो कटोरा, मना करते भी अच्छा नहीं था। तो महात्मा जी ने कहा कि हम पी लें। अरे महाराज, संत तो परोपकार के लिए होते हैं, परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज, अपरित सरिस धर्म नहीं भाई। आप पी लो, फिर आपके आगे पीछे कोई है ही नहीं, ना रोने वाला ना। आप तो मरकर भी अमर हो जाएंगे, आपकी समाधि बनवाएंगे, मेला लगवाएंगे हर साल। और अब वो तो महात्मा जी जानते थे कि कुछ होने वाला तो है नहीं, और वो तो सब सुन ही रहा था पड़ा पड़ा। पीकर दूध संत ने लीनी एक डकार, यही बोले उठ बेटा चल मेरे संग, अब देख लिया संसार।